हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट बताया, जिसमें आप लोगों को बेसिक बताया था और कुछ आसान से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उस चीज को अच्छे से तैयार कर लिया होगा और बेसिक जो भी है, जितनी भी दिक्कतें रही होंगी बेसिक, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। अब आज आपको उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो कि थोड़े से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, 36 संतरों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे कितनी हानि हो रही है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। हमने पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो कराए थे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। यहाँ पे हानि होती है तो बटे में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। 36 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया 40। तो 4/40 और प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुणा 100 कर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका 10% की हानि। हमने आप लोगों को बताया था, जब हानि होती है तो नीचे जुड़ जाता है, लाभ होता है तो नीचे घट जाता है। लेकिन कब जुड़ता घटता है ये बताया था हमने आप लोगों को, जब हमें क्रय विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि दे रखा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 250 पेनों को बेचने पर एक दुकानदार को 50 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 50 का लाभ होता है किस पे, 250 पेनों को जब बेचा गया, और लाभ जो है वो किसका दे रखा है, विक्रय मूल्य का 50, विक्रय मूल्य पे 50 का। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य पे दे रखा है तो नीचे क्या होगा, घट जाएगा। लाभ था, घट जाएगा। हानि है तो जुड़ जाएगा, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट दिया, ये हो गया 25। यानी कि लाभ जो हो गया वो कितना हो गया, 25% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे, डर उतना ही खत्म होगा। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आता है तो शुरुआत से पढ़ना शुरू करिए। पेपर में अभी बहुत देर है, तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे, चाहे मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। शुरुआत शुरू कर दिए, आप शुरुआत कर दिए ताकि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर एकदम से आप तैयारी करना शुरू करोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए बेसिक से लेकर अच्छी क्वेश्चनों तक हर चीज में, हर सब्जेक्ट में आप सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 2 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 2 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर। तो जब क्रय मूल्य पे आ जाता है तो 2 की हानि होती है, लेकिन किस पे, 12 पे ही। 2 की हानि होती है लेकिन किस पे, 12 पे ही होगी, क्योंकि क्रय मूल्य पे कहा गया। तो 2 से काट दिया, 2 छंग 12 गुणा 100 रहेगा। ये हो गया 6, 2 से काट दिया, ये हो गया 50/3, जिसको आप लिख सकते हो 16 से ही 2/3% की हानि हो गई। अगर आपका क्रय मूल्य पे लाभ कहे या हानि कहे तो हम नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी नहीं। लेकिन जब विक्रय मूल्य पे होता है तो हानि कहता है तो जुड़ जाता है, लाभ कहता है तो घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, एक पुस्तक को 85 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ 105 रुपए में बेचने पर होता है, क्रय मूल्य बताइए। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हानि और लाभ बराबर है। हानि अगर x की है, हानि अगर x रुपए की है तो लाभ भी कितना होगा, x रुपए का ही लाभ होगा। अगर हानि x की है तो लाभ भी x रुपए का होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब वो 85 रुपए का बेचता है तो उसे क्या होती है, हानि होती है। तो हानि इतने रुपए की है, अगर हम इसमें x जोड़ दें, ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी तो हमारा क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। दूसरा कह रहा है 105 रुपए में जब बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है। कितना, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दे तो हमारा आता है क्रय मूल्य। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, दोनों क्या है, बराबर।
x को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि ये इधर आएगा 2x हो जाएगा, 85 उधर जाएगा आपका घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो x बराबर कितना आया, दोनों को घटा भाग कर दिया, x बराबर हो गया 10। x बराबर 10 आ गया आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्रैमूल बताइए, तो चाहे x का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। इसमें रखेंगे 105 में से x घटा देंगे, यानी कि 10 घटा दिया, कितना आ गया 95। चाहे 85 में से अगर 10 जोड़ देंगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें डायरेक्ट करना है, इतना लंबा हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर आपसे लाभ या हानि पूछे, लाभ या हानि पूछे, तो हमें क्या करना है, दोनों मूल्यों को घटाकर बटे 2 कर देना है। देखिए यहाँ पे आपने घटाया था, दोनों मूल्यों को ही घटाया था, कितना आया था 20, और 2 से भाग कर दिया 10 आ गया, यानी कि अंतर बटा 2 कर दो। अंतर कितना आया, दोनों का अंतर कितना आया था 20 बटा 2 कितना आया 10। 10 रुपए का ही लाभ कह सकते हो, 10 रुपए की ही हानि कह सकते हो। अगर आपसे क्रयमूल पूछता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मूल्यों का योग 85 प्लस 105 बटा 2 कर देंगे। जब हानि या लाभ पूछेगा तो अंतर बटे 2, क्रयमूल पूछेगा तो योग बटा 2 कर देता है। जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 190 बटा 2, यानी कि आंसर कितना आया था 95 का। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें आपसे पूछा गया था, बताया गया लाभ और हानि रुपए में दे रखा था। एक क्वेश्चन आता है जिसमें प्रतिशत लाभ हानि दे रखा होता है, तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे वैसे ही सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे आपने किया था परसेंटेज वैल्यू को नीचे रखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत की हानि 30 रुपए में बेचने पर होती है। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए हानि और लाभ प्रतिशत के रूप में दे दिया गया, लेकिन एक चीज कॉमन है, जितने प्रतिशत की हानि होती है, जितने प्रतिशत की अगर हानि होती है उतने ही प्रतिशत का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अगर x प्रतिशत की हानि हो रही तो x प्रतिशत का ही लाभ होगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है 50 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है कितना, x प्रतिशत का। जब लाभ होता है तो आपको पता है इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, नीचे 100 प्लस का x हो गया, और गुणा 100 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 30 रुपए में बेचने पर हानि होती है, हानि कितने की है 100 माइनस एक्स हो गया। x प्रतिशत की हानि है तो प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस एक्स, गुणा 100 करेंगे तो ये आपका आ गया क्रय मूल्य, और दोनों क्या है बराबर है, दोनों एक ही वस्तु के क्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 500 माइनस का 5x, और ये हो जाएगा आपका 300 माइनस प्लस का 2x हो गया। x वाला एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 5 को उधर कर देंगे, 300 को इधर ले आएंगे, यानी कि ये हो गया 200 बराबर हो गया 5 2 7। तो x बराबर हो जाएगा 200 बटे 7, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 200 बटे 7, जिसको आप लिख सकते हैं 28 सही 2 बटा 7 प्रतिशत का। चाहे तो आप लाभ कह दिए या फिर हानि कह दिए, प्रॉफिट कह दिए या फिर लॉस, क्योंकि दोनों सेम आपके दे रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 5% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 210 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, घड़ी का क्रय मूल्य। अब देखिए 5% की हानि पर बेचा, आपको पता है जो क्रय मूल्य होता है वो टोटल 100% का होता है। हमने बताया था विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या होता है, या तो 100 प्लस होगा या तो 100 माइनस होगा। प्लस कब होता है, जब आपका लाभ होता है, माइनस कब होता है, जब आपकी हानि होती है। यहाँ पे शुरुआत में क्या कहा गया, 5% की हानि होती है तो कितने पे बेचा होगा, 95% पे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 210 रुपए अधिक में बेचता, जब अधिक में बेचता तो जुड़ गया 210, और अब क्या हो गया, जो लाभ हो गया वो कितना हो गया, 10% का लाभ हो गया।
तो यानी कि लाभ हो गया 10%, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी है 110 की। प्रतिशत वाला एक तरफ कर देते हैं, 95 उधर जाएगा, घट जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो गया 15%। 15% बराबर हो गया 210 के, तो 1% बराबर हो गया 210/15 और आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी कि गुणा 100। 5 से काट लेते हैं, 5 दिए 15, 5 से काटा 5 दूना 10, 20 हो गया, 3 से काट दिया 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, यानी कि उस घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1400 का। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य के अलावा कुछ और पूछा जाता तो हम यहाँ पे 100 से ना गुणा करके जो पूछा जाता उससे गुणा कर देते। अगर लाभ के बारे में पूछा गया होता तो 100 प्लस करके, हानि के बारे में पूछा गया होता तो 100 माइनस करके, क्रय मूल्य पूछा था इसलिए हमने क्या किया 100 से गुणा किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड है और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन में गलत भी बहुत होते हैं, तो इसलिए ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी चीज आपकी छूटे ना, बिल्कुल भी ना छूटे, और ध्यान से हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रामू ने एक मेज को 20% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 540 रुपए कम में बेचता तो 2% का लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य बताइए। मेज को बेचा कितने में 20% का लाभ यानी कि 120%। फिर क्या कह रहा 540 रुपए कम में बेचता, तो कम के लिए हम क्या करेंगे घटा देंगे, इसके पहले अधिक था तो हमने जोड़ दिया था। अब जब 540 घटा दिया कम में बेचेगा तो क्या होता है उसे 2% का लाभ होता है, यानी कि अब ये बराबर किसके हो गया 102%। प्रतिशत को इधर ले आते हैं, इसको उधर कर देते हैं। ठीक है, 102 इधर आएगा कितना हो जाएगा घट जाएगा 18% बराबर 540 उधर प्लस में हो जाएगा। 18 से काट लेते हैं, 18 या 54 यानी कि 1% बराबर 3 के 30 के हो गया। हमें बताना क्या है क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर, तो 30 गुणा 100 यानी कि आंसर कितना हो गया 3000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों में लैंग्वेज कई प्रकार की आती है, बस ध्यान से और अच्छे से पढ़ के करिएगा। क्वेश्चन अगर पढ़ने पे समझ आ जाए, क्वेश्चन अगर पढ़ने पे अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आगे सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब पढ़ने पे ही नहीं समझ में आएगा तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसको 7% लाभ पर बेचता तो 720 रुपए ज्यादा मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, 9% हानि का मतलब कितना हो गया 91% पे, 9% की हानि का मतलब हो गया 91%। अब क्या कह रहा, यदि वह उसे 7% लाभ पर बेचे, कितना 7% लाभ पर बेचे तो कितने मिलते 720 रुपए ज्यादा मिलते, यानी कि 91 से 91% में अगर 720 अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है 7% का लाभ हो जाता है, यानी कि बराबर में कितना हो गया 107%। प्रतिशत को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 107 में से 91 घट जाएगा, इधर बचेगा 720 और उधर आपका हो जाएगा 9 और 7 16। 16% बराबर 720 के, 1% बराबर 720/16 और हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है। 8 से 8 दूनी 16, 8 9 72, 0 2 से काट लिया 45 हो गया, आंसर कितना हो गया 4500 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की रही होगी यानी कि 100% उसका मूल्य रहा होगा, 20% का लाभ जब लेगा तो कितने पे बेचेगा, 20% लाभ लेगा तो 120 पे बेचेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तो 100 की चीज 10% कम कितने का हो जाता 90% का हो जाता। फिर उसके बाद क्या कह रहा,
फिर उसके बाद कहा गया है यदि 18 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता। रुपए को 2 मिनट के लिए अलग छोड़ देते हैं। 18 रुपए कम में बेचा होता तो लाभ कितना होता? 30% का लाभ होता। यानी कि अब जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 30% का। किस पे होगा? 90 पे। तो 90 का अगर आप 30% निकालोगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 रुपए और हो जाएगा। यानी कि 90 में 27 जुड़ जाएगा, 90 में 27 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 117%। कितना हो गया? 117। पहले था हमारा 120%, अब कितना हो गया? 117%। यहाँ पे कमी कितनी आई है? 3% की। कमी कितनी आई? 3% की। और इसी कमी को जो क्वेश्चन में कहा गया है कितने रुपए कम था? 18 रुपए कम। यहाँ पे जो कमी आ रही है वो कमी रुपए में हम बराबर में कर देंगे और क्वेश्चन में हम जो पूछा गया निकाल देते हैं। दोनों में अंतर कितना हो गया? 3%। 3% बराबर 18 के, तो 1% का मान अगर आप निकालोगे कितना आया? 6 का। 1% बराबर हो गया 6 रुपए के। आपसे पूछा क्या गया था? प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो यानी कि गुणा 100 कर देंगे। 100% बराबर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 600 रुपए। यानी कि उस वस्तु का जो मूल्य था वो कितना हो गया? 600 रुपए। पहले 100% यानी कि उसका मूल्य था, 20% का लाभ ले लिया, 120 हो गया। 10% कम में खरीदा होता है यानी कि 90। अब उसका जो लाभ होता है वो कितना होता है? 30% का। तो 90 का 30% निकाल के जोड़ दो या 90 का 130 निकाल लो। 90 का 130 निकाल लो, 13 नवैया कितना हो गया? 117। हमने 30 निकाल के जोड़ दिया, चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लो, 117 आ गया। पहले 120 था, यहाँ पे 117। यहाँ पे कम हो रहा है तो क्वेश्चन में रुपए भी कम किए गए। यहाँ पे अगर ज्यादा होगा तो क्वेश्चन में रुपए भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमने कम किया, कितना कम हुआ? 3। और क्वेश्चन में कितना था? 18 के। तो एक बराबर कितना आया? 6 का। क्रय मूल्य पूछा था इसलिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 600 रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि अगर इसे 20% कम में खरीदा जाता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, अगर 100 रुपए था यानी कि 100% था तो 10% का लाभ लिया गया तो कितने पे बेचा गया? 110 पे। अब क्या कहा गया? जैसे इसके पहले 10% कम था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा? 20% कम में खरीदा गया होता। तो 20% कम में खरीदा गया होता, ये हो गया, यानी कि खरीदा कितने में जाता? 80%। अब क्या कह रहा? अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कम में खरीदा गया होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। तो रुपए को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब लाभ कितना हो रहा है? 40% का। 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 80 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 32 आ जाएगा। तो 32 जोड़ दो आप इसमें। 80 में जब आप 32 जोड़ दोगे, 8 3 11, यानी कि कितना हो गया? 112। ठीक है, 112 का हो गया। 110 से कितना हो गया? 112। यहाँ पे बढ़ा कितना? 2। जब यहाँ पे 2 बढ़ा है इसीलिए क्वेश्चन में भी बढ़ा कितना? 20 रुपए। कितना बढ़ा रहा था? 20 रुपए। 2% बराबर 20 के, तो 1% बराबर कितना हो गया? 10 का। 2 से काट दिया, 2 दाम 20। 1% बराबर 10 के। प्रारंभिक पूछा था इसलिए 100 से गुणा कर दिया, आंसर हो गया 1000 रुपए का। प्रारंभिक पूछा था, 100 से गुणा कर दिया, बाकी जो पूछेगा आप उससे गुणा कर दोगे। जैसे 10% का लाभ वाला पूछा होता तो 110 से कर रहे, 80 वाला पूछा होता तो 80 से करते, या 112 वाला पूछा होता तो 112 वाला करते। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में उससे गुणा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब बेईमान दुकानदार है, क्या करता है? 1 किलोग्राम आपसे कहता है, कोई वस्तु हम आपको दे रहे हैं तो 1 किलोग्राम दे रहे हैं, लेकिन जब वो तौलता है तो गलत तौलता है, जिससे वो दे रहा है 900 ग्राम।
तो अपना जो बचा लेता है वो कितना बचा लेता है, 100 ग्राम बचा लेता है। ठीक है, यानी कि जो 1 किलोग्राम वाली जो वस्तु थी, जो भी बांट रहा होगा 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का रहा होगा, और आपको उसने सामान कितना दिया, 900 ग्राम दिया। 900 ग्राम सामान, 900 ग्राम दिया, लेकिन आपसे जो रुपए लिए होंगे वो रुपए तो पूरे 1000 के ही लिए होंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने तो उससे लिया ना 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम दी है हमको। आपने उससे 1 किलोग्राम मांगा, 1 किलोग्राम उसने दिया, लेकिन उसने बांट गलत यूज किया, जिसकी वजह से उसने दिया कितना, ये 900 ग्राम, लेकिन आपसे जो पैसे लेगा वो तो 1 किलोग्राम के ही लेगा। तो दिया उसने 900 ग्राम, पैसे लिए 1000 ग्राम के, तो फायदा कितना हो गया, 100 ग्राम का। अब उसकी लागत कितनी आई भाई, जितने का सामान आपको देगा उतने की तो लागत आएगी, यानी कि जो लागत आई वो कितने की आई, 900 ग्राम की, और गुणा क्या करोगे, 100 कर दोगे, काट दिया 100/9, जिसको आप लिख सकते हो 11 सही 1/9% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने ग्राम का यूज कर रहा है, 950 ग्राम का, यानी कि आपको सामान दे रखा है 950 ग्राम का, लेकिन आपसे जो पैसे लेगा वो कितना लेगा, 1000 ग्राम के तो पैसे लेगा, यानी कि उसको जो फायदा हो गया कितने का, 50 ग्राम का फायदा हो गया। किस पे फायदा हो गया, 950 पे। क्यों? क्योंकि 950 आपको दिया, आपको जितना माल देगा लागत तो उतने की ही आएगी ना, तो माल कितना दिया उसने, 950 ग्राम, तो उसके जो लागत आएगी वो 950 ग्राम की आ जाएगी, और गुणा 100 कर देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया 19, 100/19 यानी कि 5 सही 5/19% को उसको क्या हो गया, लाभ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों को ध्यान से अच्छे से समझिएगा, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक टीवी सेट 10,000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% की हानि पर रोहन को बेच दिया, और रोहन ने टीवी सेट कितने में खरीदा था, ये आपको बताना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को कोई खरीदता है, दूसरे पे बेच दिया, क्या किया, लाभ लिया या हानि लिया, फिर अगले को बेच दिया उसने लाभ या हानि लेकर। तो क्वेश्चन कैसे करना है, दो तरीके से आप कर सकते हो, एक प्रतिशत वैल्यू रखकर, और आपको प्रतिशत का मान भिन्न में निकालना आता है, चाहे उस तरीके से करिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है, राम ने एक टीवी सेट खरीदा 10,000 रुपए का, 10,000 का उसने खरीदा, फिर क्या कह रहा है, 20% का लाभ लिया, तो चाहो तो गुणा 120/100 कर दो, या 20% को अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/5, लाभ लिया तो ऊपर वाली संख्या जुड़ गई, यानी कि 6/5 हो गया। चाहो तो 120/100 भी रख सकते हो आप। फिर क्या किया उसने, उसे श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% की हानि लेकर रोहन को बेच दिया, तो 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10, हानि होती है तो ऊपर वाली घट जाती है, यानी कि कितना आया, 9/10 का। ठीक है, अब इतने में रोहन ने खरीदा, और क्वेश्चन में पूछा गया रोहन ने कितने में खरीदा। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लिया, 5 दूनी 10 और 200 हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 1200 हो गया, 1200 गुणा 9, 12 9 108 हो गया, और 2 जीरो लग गए, यानी कि 10,800 रुपए में रोहन ने खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका जब भी दे रखा हो ऐसा, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश ने एक मोटरसाइकिल रमन को 20% की हानि पर बेचा। रमन ने 16 सही 2/3% की हानि लेकर रोहन को बेच दिया। रोहन ने 100/7% का लाभ लेकर प्रदीप को बेच दिया। प्रदीप ने 30,340 रुपए में खरीदी, तो दिनेश ने कितने में खरीदा था, ये आपको बताना है। अब इसके पहले क्वेश्चन में शुरुआत का मूल्य दे रखा था, लास्ट वाला पूछा था, यहाँ पे लास्ट वाला मूल्य दे रखा है, शुरुआत का पूछा गया। तो दिनेश ने कितने में खरीदा हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा था।
एक्स रुपए में खरीदा था, उसने बेचा 20% के लाभ पर, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20% को आप लिख सकते हो 1/5, यानी कि 6/5 पे बेचा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमन ने 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचा। 16 से ही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 1/6। हानि पर बेचा तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, यानी कि 5/6 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा, रोहन ने 100/7% का लाभ लिया। 100/7% कितना होता है, 1/7 लाभ लिया, यानी कि 8/7 का बेच दिया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा, प्रदीप को बेचा और प्रदीप ने खरीदा कितने में, 30,240 रुपए में खरीदा। अब इसको सॉल्व करना, देखिए 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि x का जब मान निकालेंगे तो 30,240 गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा, 8 का। 8 से काट लेते हैं, 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 त्रिक 24, 6 बचा, यानी कि 62 हो गया। 8 सते 56, 6 बचा, 8 अठाई 64 और ये हो गया 0। अब 7 से गुणा कर देते हैं, 0 7 अठी 56 का 6, 5 7 सता 49, 49 और 5 54, 5 7 त्रिक 21, 21 और 5 हो गया 26, यानी कि 26,460 रुपए का दिनेश ने खरीदा था मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक पर 25% का लाभ हुआ तथा एक पर 25% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा लंबा जाता है। एक आसान सा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही आंसर आता है। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। यहां पे कह रहा है 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, यानी कि जिस मूल्य पर बेच रहा है दोनों के समान मूल्य। जब समान मूल्य पर बेचे, जब समान मूल्य पर बेचे तो हमें क्या करना है, क्या कहा गया है, एक को 25% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, क्या करना है, जब एक बराबर ही लाभ होगा और बराबर ही हानि हो रही है तो हमेशा ध्यान रखो हानि होगी। हानि होगी, कितनी हानि होगी, दोनों का गुणनफल बटे 100 की। 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625 बटा 100, यानी कि आंसर हो गया 6.25% की हमेशा हानि। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। जितना प्रतिशत का लाभ लिया उतना ही प्रतिशत की अगर हानि होती है और विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, दोनों के लाभ और हानि प्रतिशत समान दे रखा है तो हमेशा हानि होती कितनी, दोनों के गुणनफल बटे 100 के। 25 गुणा 25 बटा 100, 625 बटा 100, यानी कि 6.25% की हानि होगी, जो कि हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महेश ने 2 सोफा सेट समान मूल्य पर बेचा। पहले पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहले सोफे सेट का मूल्य 10,000 रुपए था तो दूसरे का मूल्य क्या होगा। अब यहां पे भी देखिए विक्रय मूल्य बताना है। 2 सोफे सेट हैं, एक पहला है और एक आपका दूसरा दे रखा है। पहले को बेचा गया 20% के लाभ पर, यानी कि 120% पे। दूसरे को बेचा गया कितना, 25% लाभ, यानी कि 125% पे। और दोनों की क्या है, विक्रय मूल्य समान है। तो पहले सोफे सेट बटे दूसरे सोफे सेट का हम अनुपात निकाल लेते हैं। प्रतिशत दोनों में कैंसिल, यहां पे हो गया 125 बटा 120, काट लेते हैं। 25 पंजे और 25 चौको, यानी कि पहले का मूल्य अगर 5 रुपए है तो दूसरे का मूल्य कितना है, 4 रुपए। अब क्वेश्चन में किसका मूल्य दे रखा है, पहले का मूल्य दे रखा है 10,000 रुपए, यानी कि 5 का मान हमें दे रखा है 10,000 रुपए। तो एक का मान निकालेंगे तो 5 दूना 10, कितना आ गया, 2,000 रुपए। 5 बराबर 10,000 के, तो 1 बराबर 2,000, तो 4 बराबर क्या करोगे, 2,000 से गुणा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। दूसरे सोफे सेट का जो मूल्य है वो कितना है, 8,000 रुपए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, पेपर टाइम पे कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, तो ध्यान से करिएगा। कभी कभी क्रय मूल्य बराबर होते हैं, कभी विक्रय मूल्य बराबर होते हैं, तो ये विक्रय मूल्य बराबर वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन में कह रहा है सोनल ने 2 सिलाई मशीन एक ही मूल्य पर बेची। अब यहाँ पे सिलाई मशीन आ गया और एक ही दाम पे बेचा है। पहले को 20% की हानि, दूसरे को 25% लाभ पर बेचा। दूसरी मशीन का मूल्य 4000 है, तो पहली मशीन का मूल्य क्या होगा? 2 सिलाई मशीन है, पहली और दूसरी। क्वेश्चन में कह रहा है पहली को 20% की हानि यानी कि 80 पे बेचा, दूसरे को 25% का लाभ लिया गया है, तो कितना पे बेचेगा? 125 पे। और ये भी आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों क्या है? बराबर है। तो जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही दोनों को बटे में किया, 125/80 सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट लिए, ये हो गया 25 और 5 से नीचे काटेंगे 16, यानी कि पहली मशीन का मूल्य आया आपका 25, तो दूसरी का आया 16। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दूसरी मशीन 4000 की है तो पहली मशीन का मूल्य बताइए। 16 बराबर है 4000 के, तो एक का जब मान निकालेंगे तो 4000/16 हो जाएगा, और हमें 25 का मान बताना है। हमें क्या बताना है? 25 का मान बताना है। 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 से इसको काटा है, 4 1000 हो गया। अब 4 से काटेंगे, ये हो गया 250, और दोनों का गुणा करेंगे 25 25 625, और एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 6250 रुपए। पहली सिलाई मशीन का जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 6250 रुपए का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू।